महलों से बाहर कदम नहीं दिया महाराज, लेकिन मुझे क्षमा कर देना महाराज। आज मैं आपके बिना पीछे मरने के लिए जा रही हूँ। चली है माता सुनीति। दुख की मारी मात झोपड़ी से बाहर खड़ी आई, दुख की मारी मात झोपड़ी से बाहर खड़ी आई, जाके भयो न कोई लला की मैया रोई रही दुखियारी, जाके भयो न कोई जंगल में माता पहुंची। बिछुअन की जैसी आवाज हुई, सर्प विल से निकलकर माता के सामने आ गया। और जैसे ही सर्प को मैया ने देखो तो रोई के मैया सर्प से बोली, भैया लला मेरे संकट को बांटो, सर्प मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जाए लला मेरी अंगुली में काटो, मुझे दुख सो नहीं जाए लला मेरी अंगुली में जीवन ने परमात्मा ने पता नहीं कितने दुख दिए हैं। 6 महीने से पति की भी दर्शन नहीं किए हैं। तुम मुझे बस लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। सर्प अपनी भाषा में बोला, मैया मैं बिना गलती के बिना कसूर के किसी को प्रताड़ित नहीं करता। ये तो केवल मानव के अंदर ही है कि बिना कसूर के मानव को मानव सताता है, लेकिन मैं नहीं। हरिहर बोलो मेरे भैया, और कर्म लेखन नहीं मिटे करो छे लाखों चतुरैया, अरे कर्म लेखन आगे को बढ़ी, एक कुआं देखा। कुएं को देखकर मैया सोचने लगी, बारे परमात्मा
चलो तूने मेरे मरने का साधन तो दे रखा है, अब मैं इसी कुएं में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देती हूँ। मैया कुआं में झांकी रही थी, तब तक वहां देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने जैसे ही मैया सुनीति को देखा, नारद कहने लगे, देवी कौन हो तुम? अरे क्या करने आई हो रात्रि के वक्त इस जंगल में? मैया सुनीति बोली, बाबा आप खुद अनुमान लगाइए, एक अबला रात्रि के समय इस जंगल में क्या करने आएगी बाबा? नारद जी कहने लगे, बेटी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तो सही बात क्या है? मैया सुनीति कहने लगी, बाबा मैं कोख में पथरा पड़ चुके हैं, कौ बालक ने जन्म ना ले हो, पुत्र लालसा में मैंने अपने पिया की दूसरी शादी